एक गांव जो शहर से दूर बसा हुआ था। इस गांव में गणेश नाम का एक आदमी रहता था। गणेश के पास एक कच्चा मकान था। गणेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो बहुत गरीब था। वो मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके परिवार में 3 लोग ही थे, गणेश की पत्नी और बेटी। गणेश शहर जाकर गाड़ियों को साफ करता था। गणेश की बेटी जो पढ़ाई में होशियार थी। गणेश उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था, इसलिए वह सोच रहा था कि वह अपने परिवार को लेकर शहर चला जाए ताकि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बना सके। गणेश अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे क्या बागवान, हम अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहर भेज दे और हम शहरी चले जाएं और वहीं पर रहने लगे। हमारी बेटी होशियार है, वो शहर में पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी। शहर में काम ज्यादा होगा, जिससे मेरी मजबूरी भी बढ़ जाएगी और पैसों की इतनी कमी भी नहीं रहेगी। तुम्हारी बात सही है। हमारी बेटी को शहर पढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी और हम मजदूर का कार्य करते हैं। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? कौन देखा हम इतने पैसे? तुम पैसों की चिंता मत करो। मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता हूँ वो बहुत धनवान है, उनके पास बहुत पैसे हैं। मैं उनसे पैसों की मदद मांग लूंगा, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। तभी गणेश पैसों की मदद के लिए सेठ के पास चला जाता है। अरे गणेश, आओ आओ। आज इतना जल्दी कैसे? आना हुआ? कोई जरूरी काम होगा? हाँ सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आप मेरी मदद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तो गणेश, आपको कितने रुपए की आवश्यकता है? सेठ जी, मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसमें से 50,000 मेरे बेटी की कॉलेज के लिए और 50,000 में अपना एक मकान ले लूंगा। तो तुम गणेश मेरे पैसे वापस कब लौटा दोगे? जी सेठ जी, मैं आपके पैसे 1 साल में लुटा दूंगा। इतना कहकर गणेश वहां से चला गया। गणेश अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी सुमन को बता देता है। फिर गणेश और सुमन शहर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। सुमन व गणेश वो उसकी बेटी बस में बैठ जाते हैं और शहर की तरफ जाने लगते हैं। वो सब शहर में पहुंच जाते हैं। अब गणेश को शहर में मकान भी मिल जाता है और गणेश ने अपनी बेटी पायल को एक बड़े कॉलेज में एडमिशन भी दिला दिया था। पायल कॉलेज में जाने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन पायल अपने कॉलेज में पहुंच जाती है। गणेश को शहर में कुछ काम नहीं मिल पाता है। गणेश काफी दुखी हो जाता है और अपने घर पर ही रहता है। अगले दिन पायल जब कॉलेज जाती है तो कॉलेज का प्रिंसिपल उसे तंग करता है। पायल, तूने अभी तक कॉलेज की पूरी फीस जमा क्यों नहीं कराए? सर, मेरे पापा को कुछ काम नहीं मिला। जैसे ही मेरे पापा को काम मिलेगा मैं आपकी पूरी फीस जमा करा दूंगी। देख लो पायल, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम 2 दिन में कॉलेज की फीस लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और डंडे से मारूंगा। पायल अपने घर आ जाती है। वो सारी बात अपने पापा को बता देती है। पापा, कॉलेज में सर मुझे डांट रहे हैं कि तुम्हें 2 दिन में पैसे जमा कराने होगी। बेटा, सर से कहना कि उनकी फीस हम जल्दी जमा करा देंगे, बस थोड़े दिनों में मुझे काम मिल जाएगा। जब अगले दिन पायल स्कूल जाती है तो सर उसे डांट रहे थे। सर, मैं आपकी फीस जल्द ही जमा करा दूं कि मेरे पापा को काम मिलने वाला है। तुम रोज रोज बहाना बनाती हो, ऐसे तो मानोगी नहीं। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल खड़ी हो, पाए इधर आ। सर ने पायल को अपने पास बुला लिया और उसे जोर जोर से कट लगाने लगे। पायल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी।
बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। पायल अपने घर आ जाती है। वो ये बात किसी को नहीं बताती है। वो अपने कमरे में चुपचाप सो जाती है। अगले दिन पायल की मम्मी कहती है, क्या हुआ पायल बेटा, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तुम्हारे पापा को भेजती हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे दिखाने के लिए। इतना कहकर पायल की मम्मी वहां से चली जाती है, लेकिन पायल अभी भी कॉलेज वाली बात से परेशान थी। पायल के पापा पायल को हॉस्पिटल ले आते हैं। वहां पर पायल की जांच कर रहे थे। जांच में पायल को कोई बीमारी नहीं थी, वह तो एकदम तैयार थी। तभी पायल के पापा समझ जाते हैं कि पायल को कॉलेज में फीस के लिए कहा होगा, लेकिन गणेश जी की बात को टाल देता है। पायल के पापा शांत बैठे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। अगले दिन पायल डरी सेमी स्कूल जाती है। पायल को स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा था। पायल डरते डरते अपने क्लास में तो चली जाती है। क्या हुआ पायल, तुम आज भी फीस लेकर नहीं आई? मैंने तुम्हें 2 दिन का समय दिया था, लेकिन तुम्हें सीधे तरीके से तो बात ही नहीं मानती, इसलिए मैं तुम्हें सजा देखूंगा। पायल फीस के बारे में कुछ बता रही थी, लेकिन तभी टीचर ने पायल को जोर से कट लगा दिया। तभी टीचर को ज्यादा गुस्सा आ गया था कि पायल ने फीस जमा नहीं कराई, इसलिए टीचर ने कुछ ज्यादा तेज कट लगा दिया था। तभी पायल की मृत्यु हो जाती है और फिर टीचर और स्टूडेंट घबराने लग जाते हैं। वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वो सब डर गए थे कि अब क्या होगा, पायल तो मर चुकी, अब हमारा क्या होगा। गणेश के पास अब पैसों का इंतजाम हो गया था। वो अपनी बेटी पायल का इंतजार कर रहा था। समय ज्यादा हो गया था, लेकिन पायल अभी भी नहीं आई। अब गणेश स्कूल में जाकर देख कर आने वाला था कि पायल आज घर क्यों नहीं आई। जब गणेश कॉलेज पहुंचा तो वो दंग रह गया। उसकी बेटी पायल वहां पर मरी पड़ी हुई थी। अरे बेटा, ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारे लिए फीस ला कर रखी थी। फिर गणेश अपनी बेटी पायल का अंतिम संस्कार करके घर आ जाता है। वो बहुत दुखी था कि उसकी बेटी मर चुकी है। कुछ दिनों बाद वो टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, तभी उस टीचर को जोर से कट लगता है। तभी सब इधर देखते हैं कि एक बच्ची जो चुड़ैल के रूप में थी। ये टीचर, तूने तो मुझे कट लगाकर मारा था। मैं अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। मैं तुम्हें कट लगाकर ही मारूंगी। तभी वो चुड़ैल अपनी आंखों से कट निकालती है। वो कट जोर से उस टीचर को लगता है। टीचर जोर से चिल्लाता है, अब पता लगा तुम्हें कि कट कितने जोर से लगता है। मैं तुझे ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं। अब मैं तुझे आग से मारकर गायब कर दूंगी। अब उस चुड़ैल ने टीचर को आग में जलाकर वहीं पर गायब कर दिया था और वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो चुड़ैल नहीं थी, वो चुड़ैल के रूप में पायल थी। और पायल कहती है कि अब आप किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है। आज से इस स्कूल में पढ़ाई की फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।